नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को वर्ष 2024 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री व्रत की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत 2024 में कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत 2024 में 6 जून दिन है, उस दिन गुरुवार, उसी दिन वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। वट सावित्री व्रत सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। व्रत के साथ साथ बरगद यानी वट के वृक्ष की पूजा भी करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वट के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु अर्थात महेश यानी शिव जी का वास होता है। दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजन करने से तीनों देवों का आशीर्वाद मिलता है और सुहाग में बढ़ोतरी होती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनकी सुहाग की लंबी आयु होती है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति एवं परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और परिवार के ऊपर अगर अकाल मृत्यु की कोई भी संभावना या खतरा होता है तो वो टल जाता है। वट वृक्ष की पूजा करने से और वट सावित्री व्रत करने से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति नहीं होती है तो वह भी वट सावित्री का व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है। वट सावित्री व्रत में पानी पीने का विधान नहीं है, लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो ऐसा भी कहा जाता है कि शरीर से अपने जो है कि बहुत जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे नहीं सहा जाता है, नहीं रहा जाता है, तो कहते हैं कि सच्चे मन में ही भगवान का वास होता है। सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक से आप व्रत करिए, पूजा करिए, उसकी विधि करिए। अगर आपसे बिना पानी के नहीं रहा जाता है, निर्जला नहीं रह सकते हैं, तो आप भगवान की पूजा करने के बाद से वट यानी बरगद की पूजन के बाद से आप पानी पी सकते हैं। सुहागिन महिलाएं कभी भी वट वृक्ष की पूजा करें, किसी भी विशेष पूजा पाठ में काले, नीले व सफेद रंग के वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। लाल, पीले और नारंगी, गुलाबी इन सभी रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपना 16 श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने से ही सुहाग की दीर्घायु लंबी होती है और सुहागिन महिलाएं ध्यान रखें कि पूर्ण श्रृंगार उस दिन करें और श्रृंगार करने के बाद ही पूजन के लिए वट वृक्ष के नीचे वो जाएं। और श्रृंगार में अगर आपको बहुत बार ऐसा होता है कि समय का अभाव होता है और अकेले होने की वजह से कोई नहीं होता है हाथ बढ़ाने वाला, तो जो है कि हम सोचते हैं कि चलो ऐसे ही करके हम चले जाएं। लेकिन आप विशेष कर ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। पैरों में महावर लगा लें, नेल पॉलिश लगा लें, लाल, पीले, नारंगी, हरे रंग की चूड़ियाँ पहन लें, कंगन पहन लें, हाथ में अंगूठी पहने, मंगलसूत्र पहने, टीका, नथिया, कान में आपके पास जो भी मतलब श्रृंगार का सामान है, सिंदूर लगाएं। उस दिन पीला सिंदूर लगाने का विधान है। अगर आपके यहाँ पीला सिंदूर बहुत लोगों की जगह पे नहीं लगाया जाता है तो आप न लगाएं। अगर लाल सिंदूर से ही पूजन किया जाता है तो आपके क्षेत्र में जैसे होता है आप वैसे ही करिएगा। लेकिन पीला सिंदूर जो है कि हम लोगों के यहाँ विवाह शादी होता है तो पीला सिंदूर को ही सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से हम लोग पीला सिंदूर से ही किसी भी पूजा पाठ में शामिल करते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, विशेषकर बात यह है कि उस दिन पूजा में आपको बांस का पंखा जरूर शामिल करना है। बांस के पंखे को जरूर रखना है। बांस के पंखे से बरगद के वृक्ष पे सत्यवान और सावित्री को पंखे का हवा किया जाता है। वही पंखा घर पर ला करके अपने पति को भी उसी पंखे से हवा किया जाता है, डुलाया जाता है। उससे क्या होता है कि पति की मतलब दीर्घायु में बढ़ोतरी होती है, लंबी आयु होती है। उनको जो है कि यमराज का और सत्यवान सावित्री का आशीर्वाद और त्रिदेव मूर्ति का यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में मीठा भोजन भी करके लोग व्रत करते हैं। कई लोग जो व्रत रखते हैं पूरे दिन फलाहार करके भी रखते हैं, पानी पीकर भी रखते हैं, निर्जला भी रखते हैं और आप चाहे तो शुद्ध भोजन करके भी आप यह व्रत रख सकती हैं। कैसे कि आपने पूजन कर लिया, सभी आपने विधि विधान कर लिया, आपसे नहीं रहा जाता है तो आप भोजन भी कर सकती हैं, लेकिन भोजन शुद्ध एवं सात्विक भोजन आपको
करना है। और भोजन में आपको एक तरह से भोजन करना है, मतलब कि दो राशि वाला भोजन नहीं करना है। या तो रोटी आप भोजन कर सकती हैं या चावल, दो तरह का अनाज का भोजन नहीं किया जाता है। और दोस्तों आप लोग विशेषकर ध्यान में रखिएगा कि वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले यानी 5 जून को बुधवार का दिन है, उस दिन आप शुद्ध हो जाइएगा। बाल वोल धो करके एकदम शुद्धता का धारण कीजिएगा और शुद्धता को धारण करते हुए तामसिक भोजनों का त्याग कर दीजिएगा 1-2 दिन पहले ही। और उसके बाद से आप वट सावित्री का व्रत करिएगा। ध्यान रखिएगा कि व्रत के अगले दिन अगर आप पारण जब करने बैठती हैं तो पारण के टाइम में भी आपको शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना है, ना कि तामसिक भोजनों को छूना भी नहीं है, करना भी नहीं है। लहसुन प्याज का आपको त्याग व्रत के एक दिन पहले से ही कर देना है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन विधवा महिलाओं को वस्त्र दान नहीं करने चाहिए और सुहागिन महिलाओं को भी जो भी चीज़ें आप दान करेंगे अपने हाथों से करना चाहती हैं तो सुहागिन स्त्रियों को ही दान किया जाता है, न कि विधवा स्त्री को, विधवा महिला को दान में नहीं दिया जाता। ये सुहाग के लिए व्रत है, सुहाग का प्रतीक है। इस दिन ध्यान रखें कि बाल नहीं काटने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन बाल नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है। किसी का अपमान और बहस ना करें। इस दिन आप व्रत के दिन अपने मन में अच्छे विचार लाएं। बात को आप लोग विशेष ध्यान में रखें कि जहाँ पूजा के लिए आप वट वृक्ष के नीचे अगर जा रही हैं तो उस स्थान को बहुत अच्छे से शुद्ध एवं साफ कर लेना है। उस स्थान को आप लोग अच्छे से साफ सुथरा करके वहाँ गंगा जल का छिड़कावा कर दें और आपसे हो सके तो गाय का गोबर मिल जाए तो उस स्थान को गाय के गोबर से आप लीप दें, लेपन कर दें। जहाँ गाय का गोबर पड़ता है वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब शुद्ध होता है, सभी देवताओं का वास भी होता है। तो उस जगह को गाय के गोबर से लीप करके शुद्ध कर ले, गंगा जल का छिड़कावा करके वहाँ पे आप शुद्धता कर लें। उसके बाद से आप पूजन के लिए वहाँ बैठें। वट सावित्री व्रत में अनेक प्रकार के आप फल फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अपने घर पे मीठा पकवान भोग लगाने के लिए जरूर बनाएं। और शाम के टाइम पे अगर आप पूजन के बाद से भोजन करना चाहती हैं, अपने व्रत को खोलना चाहती हैं तो मीठा मतलब भोग उन्होंने बनाया है वट वृक्ष के लिए, पूजन के लिए, उन्हीं प्रसाद से अपने व्रत को खोल सकती हैं, खा सकती हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ रखती हैं। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून गुरुवार के दिन है। वट वृक्ष की पूजन करने के बाद से पूजन के साथ साथ में वट वृक्ष की परिक्रमा भी महिलाएं लगाती हैं। 7, 5, 11, 21, 108 आप अपने इच्छा के अनुसार वट वृक्ष की परिक्रमा भी जरूर लगाएं। वट वृक्ष की आप परिक्रमा लगाएं और कच्चे सूत से उसमें जो है कि वट वृक्ष में आप 5 बार या 7 बार कच्चा सूत जरूर लपेटें। कच्चे सूत का विधान है, आप और कोई भी धागा लेकर के नहीं कर सकती हैं, लेकिन कच्चा सूत आपको दुकान पे सफेद, पीला या लाल रंग का मिल जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के वस्त्र को, शुद्ध वस्त्र को धारण करें। धारण करने के बाद से आप 1 लोटा अर्घ विष्णु यानी सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन का भी बहुत ज्यादा महत्व है। वट सावित्री व्रत के पूजन के दिन आप पीला फूल, लाल फूल, आपके पास जो भी पुष्प है आप पुष्प जरूर रखें, फूल को जरूर रखें। वट वृक्ष के नीचे आप पूजन करें, वहां पंखा डुलाएं। बांस का पंखा होना बहुत जरूरी होता है। सबसे विशेष बात तो यह है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के वृक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। जो लोग व्रत करते हैं वो भी, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान में रखें। कई जगहों पर व्रत करने की परंपरा नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन वट वृक्ष को हम किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। दोस्तों अगर आप वट वृक्ष की टहनी को या डाली को मतलब घर में ला करके पूजन करना चाहती हैं अपने घर पर, तो आप लोग ध्यान में रखें कि 5 जून यानी बुधवार के दिन ही टहनी डाली शाम के टाइम पे आप तोड़ करके रख लें और प्रदोष काल के पहले यानी सूर्य डूबने के पहले तोड़ करके रख लें और पानी में, मिट्टी में घर में ला करके कहीं अच्छे से रखें कि वो सूखे ना, अगर घर पर जो पूजन करना चाहते हैं लोग। लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन ना टहनी को तोड़े, ना डाली को तोड़े, किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। जगहों पर यह व्रत वट सावित्री
सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भी लोग रखते हैं। कई जगहों पर वट सावित्री व्रत करने का पूर्णिमा के दिन का भी विधान है। और दोस्तों कई जगहों पर वट सावित्री व्रत अमावस्या के दिन ही रखा जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन मांग में सिंदूर लगा सकते हैं हम। और वट सावित्री व्रत अगर पूर्णिमा के दिन हम करते हैं तो पूर्णिमा के दिन मांग में सिंदूर लगाने का नियम नहीं है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन मांग में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। कहा जाता है कि सुहाग को पूर्ण मान लिया जाता है उस दिन, तो इसलिए पूर्णिमा के दिन मांग में सिंदूर लगाने से आप लोग बचिए। वैसे कई जगहों पर कई राज्यों का अलग अलग अपना अपना नियम है, अपना अपने घर का अलग अलग नियम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सावित्री व्रत के दिन 6 जून को सुहागिन महिलाएं अपने दोनों हाथों में भर भर हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं। उसके बाद से पूजन करने के बाद से वट सावित्री व्रत के दिन सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा को जरूर सुने। सावित्री व्रत कथा, सत्यवान और सावित्री की कथा आपको हमारी वीडियो पे एक वीडियो मिलेगी, वहां जाकर के आप सुन सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।